ओके तो मान लेते हैं आपको एक फोन बाय करना है, लेकिन आपने ये सोचा मुझे न्यू बाय नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, एक OLX पे चला जाता हूँ। OLX आप जानते ही हैं, जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। वैसे स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप अपने बजट के हिसाब से फोन सर्च करते हैं। कोई फोन आपको जो भी पसंद आता है उससे आप बात करते हैं। बात करने के बाद उससे मिलने जाते हैं, उसको पैसा देते हैं और फोन बढ़िया मिलता है, एकदम नए कंडीशन में। डील अच्छी हो गई, सब कुछ सही था, फोन अंडर वारंटी भी था। फोन लेकर आप घर चले आते हैं, लेकिन जब आप उसमें सिम लगाते हैं फोन नहीं चलता। उसके बाद सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस सेंटर भी कहता है कि इसमें इशू है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा ध्यान गया, मैंने रैंडम एक ट्विटर पे ट्वीट किया था, वहां पे एक रिप्लाई आता है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, हमने कहा ऐसा कैसे, तो यहाँ से हमने बात करी। उनसे बात करने के बाद पता लगा कि ये तो मतलब थोड़ा अजीब है, मतलब ध्यान देना चाहिए आपको भी। मैं इनका पूरा नाम नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे और फेस ब्लर कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा था कि मैं कैमरा पे नहीं आना चाहता। मैंने कहा लेकिन आप आइए भाई, बात तो करिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ लोगों को थोड़ा अवेयरनेस फैले। मेरी एक वीडियो से हो सकता है कितने लोगों का फायदा हो जाए। और इस वीडियो में आपको 8 ऐसे टिप्स भी बताऊंगा, अगर आप OLX पे फोन बाय करते हैं तो क्या बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि OLX पे क्या सही डील भी हो जाती है, फ्रॉड तो होता ही होता है। कोई आर्मी वाला बन के बेच देता है फोन, एडवांस पैसा ले लेता है, फिर फोन नहीं देता। कई बार चोरी के फोन मिल रहे हैं आपको। ये सब बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके साथ। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। भैया क्या मेरे को क्या फोन देखना था अंडर 50 की रेंज में, तो मैंने OLX की तरफ देखा कि OLX पे मिल रहे हैं सेकंड हैंड। मेरे को सिर्फ एंड्रॉइड फोन चाहिए था। 50 के अंदर मेरे को S23 अल्ट्रा मिल रहे थे, एक iQOO का मिल रहा था 13 और OnePlus का मिल रहा था। तो मेरे को भैया एक मेरे पास ही लगभग 40-50 किलोमीटर दूर हुई एक बढ़िया फोन डिवाइस, मतलब उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत नेगोशिएट हुआ, तो मेरे को 42,000 रुपए आस्किंग थी अगले की। मैंने नेगोशिएट करके 38 में मान गया। 38,000 रुपए पे डील सेट होती है इनकी। तो जिस दिन उनको मिलना था, ये कहीं बाहर थे, उन्होंने अपने ब्रदर को भेज दिया कि आप जाइए ले आइए फोन। बात तो सारी हो ही गई है। वो वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद फोन मिलता है उनको। अच्छा, अच्छी बात है, एक मिली, रेट जेन्युइन थी उसकी, वो अंडर वारंटी भी था। उसकी लगभग 2 महीने की वारंटी बची हुई थी। मतलब 10 महीने के आसपास फोन पुराना था। और ये बहुत बढ़िया बात होती है। क्यों होती है मैं लास्ट में बताऊंगा। फोन एकदम 10/10 कंडीशन, नया एकदम। हाँ बिल्कुल मेरे हाथ में ही है, क्रैचलेस। बिल मिला उन्हें, बॉक्स नहीं मिला। ओवरऑल फोन ये लेकर घर चले आते हैं। जैसा मैंने कहा, इनके ब्रदर फोन लेकर आते हैं। तो जब ये अपने घर वापस आते हैं, सिम नेटवर्क नहीं दिखा रहा था, नो नेटवर्क सर्विस आ रहा था। फिर उसमें अलग अलग सिम ट्राई किया, उसमें नेटवर्क आता नहीं है। वो उस फोन को लेके चले जाते हैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर वाले मुझको ये बोले कि इसमें भाई इसका तो IMEI ब्लैक लिस्टेड है, मतलब फोन चला सकते हैं, सिम नहीं लगा सकते, वाईफाई से कनेक्ट करके चला सकते हैं। अब यहाँ पे फोन ब्लैक लिस्ट होने के बाद मैंने इनसे पूछा, क्या आपने कॉन्टेक्ट किया जिससे आपने फोन लिया था? अगला बंदा ये बोला कि भाई ये भी अंडर वारंटी है, आप इसको सर्विस सेंटर में दिखा सकते हो, बिना किसी कॉस्ट के ठीक हो जाएगा। मैंने उससे कहा हो भाई मेरे को यार रिफंड चाहिए। वो बोला कि मैं कुछ सॉल्यूशन करता हूँ। फोन उठाने बंद कर दिए, मैसेज अनसीन करने लग गया। इनको मैंने कहा क्या आपने FIR किया? इन्होंने कहा नहीं, मैंने FIR नहीं किया, बिकॉज भैया यार वो क्या डॉक्टर है, वो वेटनरी डॉक्टर है। तो मैंने सोचा कि अभी उसका करियर बेचारे का खराब हो जाएगा। वो लगभग 22 साल का लड़का था। अगर उस पर केस हुआ, बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका बनेगा नहीं सही से। अब ऐसे में अगर आप इस जगह पे होते तो मैंने जो एडवाइस उनको दिया वही आपको देता कि आपको 101% FIR करवाना चाहिए। क्यों? यानी कि उसे पता था, ये पहले से नहीं चल रहा था। दूसरा, अगर उससे सच में फोन चोरी का हुआ या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, आपके पास अगर कोई पहुंचता है, तो अगर उससे कुछ गलत एक्टिविटी हुई होगी तो आप तक लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, आपके पास है मौका, आप दिखा दोगे कि भाई मैंने खरीदा था, है ना, लेकिन आप परेशान हो जाओगे। आपने पैसा पे किया, आपके साथ उसने जेन्युइनली फ्रॉड किया है ना, तो आपको बिल्कुल FIR करना चाहिए भाई। जो गलत इंटेंशन से कोई काम करता है ना, तो फिर वो MBBS कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसे पता होना चाहिए ना, आपके भी तो पैसे मेहनत के ही हैं। आप अगर कल को फंस जाओ, वो गोल हो जाए, वो मिले ही ना वहां पे एड्रेस पे। आपके पास एक एड्रेस होगा, एक फोन नंबर होगा, नहीं उठाएगा वो फोन, आपके पास उसका घर का एड्रेस तो होगा नहीं। नहीं, घर का तो नहीं है। बस आपने खरीदा, आप ऐसे कह देना कि भाई मैंने फोन खरीदा था, इसका सिम नहीं चल रहा है, मैं इसलिए FIR करा दे रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो उस लड़के को ढूंढ लाए तो आपका पैसा वापस दिला देंगे, नहीं दिलाए तो आपका फोन आपके पास रहेगा। कल को कोई बात हुई तो आप FIR दिखा सकते हो ना कि ये देखो मैंने खरीदा था, ये मैंने FIR करा दिया था। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आप उसके बारे में आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो यार। मैं भी क्या डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है, तो मैं यार इतना तो। अरे तो वो डॉक्टर बन के पेशेंट ही मारेगा जिस तरह से अभी ये कर रहा है, तो भाई बिल्कुल आपको कंप्लेन करना चाहिए। मैं डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं भाई, कोई डॉक्टरी कर रहा हो, सबके लिए नहीं होती है ना हर बात, तो लेकिन आपको भाई सेफर साइड के लिए करना चाहिए। ओके भैया, मैं साइबर में उसकी FIR करवा दूंगा। हाँ, एक FIR करवा दो आप। और सोचा क्यों ना कुछ ऐसे
टिप्स ऐड करूं, 8 बातें बताऊंगा, आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकंड हैंड फोन लेना कोई बुरी बात नहीं होती, नया लेना तो हमेशा ही अच्छा है अपने हिसाब से, लेकिन सबका बजट सेम नहीं और कई बार कम रेट में हमें ज्यादा बेटर फोन मिल सकता है और हम भी तो अपना फोन बेचते ही है ना। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा भाई रिफर्बिश फोन भी तो ले सकते हैं। वैसे रिफर्बिश फोन के बारे में जानना है, ये जो वीडियो है ना, इसमें मैंने कुछ बातें बताई हैं, तो अगर आपके पास टाइम होगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें कुछ टिप्स है। चाहे वो वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा, या फिर ये पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं जो जरूरी टिप्स है उसकी बात करता हूँ। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, OLX पे मैंने क्यों कहा कि अच्छे फोन भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नॉर्मल कंज्यूमर फोन वहां बेचते हैं। इनफैक्ट जब मैंने YouTube का अपना जर्नी स्टार्ट किया था, सारे फोन खरीदना पड़ता था। ऐसा होता था कोई दोस्त का दोस्त फोन ले लेता था, लेकिन कुछ फोन मैंने खुद भी OLX पे बेचे हैं। तो कस्टमर आता था, उससे बात होती थी, डील होती थी, फोन बेच दिया जाता था। तो मैंने तो किसी का फ्रॉड थोड़ी किया था, सही डील हुआ था ना। तो ऐसे बहुत लोग बेचते हैं। लेकिन जब भी आप फोन खरीदने जाएं तो जिससे आपको मिलना है, ध्यान रखिएगा हमेशा पब्लिक प्लेस में मिलिए उनसे, मतलब सुनसान टाइप एरिया में मत मिलिए। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि कई लोगों का ऐसे पूरा स्कैमर होते हैं, ये आपको बुला लेते हैं, फिर उनको पता आप पैसा लेकर आए होंगे या कुछ भी, आप ही का फोन उल्टा पता लगे आपके जेब में छीन लिया, आपको मार पीट के पैसा छीन लिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका, ना वहां कोई कैमरा लगा है कि उनको कोई पहचान पाएगा। तो हमेशा एक सेफ पब्लिक प्लेस को सिलेक्ट करिए, और मैं तो कहूंगा आसपास थाना है तो वहीं बुला लीजिए कोई बुरी बात नहीं है, अगर बेचने वाला सही है तो वहां भी आ जाएगा। पब्लिक प्लेस आप समझ गए होंगे। सेकंड टिप, आप ना फोन तो चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें सिम लगा के चेक कर लीजिए। और मैं तो कहूंगा अपना सिम बाद में लगाइए डील होने के बाद, क्योंकि उसको रीसेट करेंगे आप, कई चीजें देखेंगे ना। जब वो जो बेच रहा है उसी से कहिए अपना सिम लगा के दिखाए। उसका सिम वैसे तो लगा होना चाहिए टेक्निकली, पर हो सकता है वो रीसेट करके लाए। जो भी है उसमें सिम लगा के नेटवर्क चेक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टिप ये है, वारंटी बिल होगा, एक बॉक्स होगा और एक स्मार्टफोन होगा। स्मार्टफोन में *06# आप डायल करते हैं, उसका IMEI नंबर आ जाता है। तो उसका IMEI नंबर, बॉक्स पे IMEI नंबर और जो बिल पे IMEI नंबर है वो मैच होने चाहिए आपस में। बट कई बार ऐसा देखा गया कि आजकल लोग बॉक्स कई बार नहीं होता उनके पास, फट गया, खो गया, मान लीजिए वो लाया नहीं। इनके साथ भी वैसे यही हुआ कि इनको बॉक्स नहीं मिला, इनको बिल मिला था। इन्होंने बिल और फोन का IMEI नंबर मैच किया था तो मैच कर रहे थे। वैसे कोशिश करिए बॉक्स वाला फोन लीजिए, क्योंकि अगर फोन का बिल और बॉक्स नहीं है तो काफी हद तक चांस हो सकते हैं कहीं वो चोरी का फोन तो नहीं बेच के चला गया आपको। अब क्योंकि बॉक्स के साथ अगर फोन मिल रहा है तो भाई जहां से फोन चोरी किया बॉक्स थोड़ी लेके घूमता है कोई, IMEI नंबर आप मैच कर ही लोगे। बिल कई बार फर्जी भी तैयार कर दिया जाता है। अगला टिप, मैंने क्यों कहा था कि 2 महीने वारंटी में इनका फोन पड़ा था, इन्होंने ये बाय किया, बड़ा अच्छा डिसीजन है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, सेकंड हैंड फोन बाय करने के टिप्स थे कुछ, उसमें मैंने एक पॉइंट उसमें से एक था कि होता क्या है, जब भी आप सेकंड हैंड फोन बाय करते हैं आपको नहीं पता उसके अंदर क्या इशू है, आप ऊपर से चेक कर लेंगे, समटाइम्स कोई इशू होगा। तो अगर वो फोन 1 महीने भी अंडर वारंटी है तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई सर्विस सेंटर पे फ्री में रिप्लेस हो जाएगा ना। टूटा होगा, स्क्रैच होगा, वो तो आप देख सकते हो, बट कोई हार्डवेयर फेलियर या कोई ऐसी चीज, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सही हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमेशा अंडर वारंटी सेकंड हैंड फोन लेना बेस्ट डिसीजन होता है, अगर पॉसिबल हो सही रेट पे मिल जाए। इसीलिए 1 साल से जैसे फोन पुराना होता है ना, उसका रेट और तेजी से गिरता है। आप ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट करिए। अगला टिप जो बहुत ज्यादा कॉमन है, मोस्टली मैंने भी जब फोन बेचे थे, 2-3 फोन बेचे थे मैंने, सब कैश में ही बिके थे। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, बेसिकली UPI पेमेंट कर दीजिए, लिमिट कम है तो 2-3 लोग मिलके कर दीजिए। मान लेते हैं वो फोन सही नहीं हुआ, चोरी का हुआ या कुछ हुआ, आप इनोसेंट में फंस गए, आपके पास एक प्रूफ है कि देखो मैंने इस अकाउंट नंबर को पैसा भेजा था। अगर उस पर कोई जांच होती है तो उस अकाउंट नंबर से सामने वाले की डिटेल निकाली जा सकती है। अगला टिप है लेकिन बट उतना यकीन से नहीं कह सकते, बट हाँ अगर कोई सेलर पुराना है, अक्सर लोग बार शौकीन लोग होते हैं, कुछ भाई फोन बदलते रहते हैं या मल्टीपल चीजें बेचते हैं तो अकाउंट पुराना होता है। लेकिन ये पुराना अकाउंट देख के हमेशा वेरीफाई करना कोई सही तरीका नहीं हुआ। मान लो मुझे आज पहली बार फोन बेचना है, अब तक मैं किसी को दे देता था, दोस्तों को बेच देता था कहीं भी, तो मैं तो आज ही अकाउंट क्रिएट करूंगा ना, तो वो अकाउंट भी जेन्युइन हो सकता है जो नया है। हाँ अगला टिप ये जरूर है, आर्मी बन के कोई, पुलिस वाला बन के कोई, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को एकदम मसीहा टाइप बता के आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनली बात करके, मेरा भाई बीमार है, मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए बेच रहा हूं, मैं आर्मी में हूं, ये बहुत हुआ है। आपसे कहे 5,000 रुपए दे दे भाई, 50,000 का फोन है, 5,000 तो दे दे, 5,000 रुपए लेके फिर वो आपको फोन नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। आपको पैसे ही क्यों देना भाई बीमार है, कुछ बीमार है, अलग मुद्दा है कि नहीं आपको पता ही नहीं। जब तक फोन खुद ना बाय करने जाए, पेमेंट 1 रुपया ट्रांसफर नहीं करना है, कोई लिंक भेजे, कुछ भी भेजे, डायरेक्ट फोन पे बात करिए या फिर चैट में बात करिए OLX के, वहाँ हिस्ट्री रहती है, उसको आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मत जाइए बात करने। नेक्स्ट छोटी सी टिप है, मतलब आप चेक कर लीजिए वो फोन जो आपको बेचा जा रहा है
EMI पे तो नहीं है। अगर सामने वाले ने अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड पे लिया फिर तो वही भरेगा, बट आजकल होता है ना ऑफलाइन में जाके कई लोग EMI पे फोन बाय कर लेते हैं, पता लगे आपको बेच के चला जाए, EMI ना भरे, फिर वो फोन क्या हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। इसे चेक करने का ऑफलाइन वाले का तो तरीका है, आप फोन के सेटिंग में जाइए, अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो एडमिन जो होता है, मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि कैसे ऑफलाइन में फंसाया जाता है कई बार, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एडमिन कोई ना कोई जरूर होगा और नॉर्मल यूजर उसे रीसेट भी नहीं कर पाएगा, स्मार्ट यूजर ही उसे रीसेट कर सकता है। तो इसीलिए बॉक्स बिल बहुत जरूरी हो जाता है। तो OLX पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आपको ध्यान देना। मुझे लगा क्यों ना इस बात के साथ ही पॉइंट बताया जाए ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले पाए। और कोई पॉइंट अगर आपको लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।